मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है और आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं बेटा मनोविज्ञान से परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा। अगर इस टॉपिक को आपने पढ़ लिया बेटा ना, तो आपको एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आइए मैं हर चैप्टर का टॉपिक बताता हूं। एग्जाम के पहले बेटा इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ के जाना। अगर बेटा आप एग्जाम में इस टॉपिक को मिस कर रहे हो बेटा, तो आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी दोस्तों का विद्याकुल परिवार में मैं आरपी जैन स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है और आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं बेटा मनोविज्ञान से परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा। अगर इस टॉपिक को आपने पढ़ लिया बेटा ना, तो आपको एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आइए मैं हर चैप्टर का टॉपिक बताता हूं। एग्जाम के पहले बेटा इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ के जाना। अगर बेटा आप एग्जाम में इस टॉपिक को मिस कर रहे हो बेटा, तो आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तो आइए हम लोग देखते हैं हर चैप्टर के टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं। तो मैं उन टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आइए मैं शुरुआत करता हूं पहले टॉपिक के बारे में। पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जिसका नाम है क्या, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। पहले चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा बेटा, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। अगर बेटा इस चैप्टर को पढ़ रहे हो ना, तो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, पहला टॉपिक जिसको हम लोग बुद्धि बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं, बुद्धि को आपको पूरा पढ़ के जाना होगा। बुद्धि को पूरा पढ़ना है, साथ ही साथ में बुद्धि की परिभाषा को आपको पढ़ के जाना है, और साथ ही साथ परिभाषा के साथ बेटा बुद्धि के जो प्रकार हैं, प्रकार को भी आपको जानना होगा। प्रकार के बाद जो सिद्धांत है, बुद्धि के सिद्धांत को भी आपको पढ़ना है। ये जितने भी आपको मैं टॉपिक बता रहा हूं बेटा, ऐसे कोई भी टॉपिक नहीं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसके साथ ही बुद्धि का मापन, बुद्धि का मापन से भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो अल्फ्रेड बिन्ने और साइमन का हो। यहां पर मापन में अल्फ्रेड बिन्ने साइमन का जो मापन है, अल्फ्रेड बिन्ने साइमन का जो मापन है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ टर्मन के द्वारा जो फार्मूला दिया गया था, इस पर बेस्ड जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं आपसे, उसको भी आपको याद कर लेना है। यहां पर अगर बात करूं टर्मन के द्वारा जो फार्मूला दिया गया था IQ का MA/CA/100, इस फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा चीज अगर मैं बताऊं बेटा, यहां पर बुद्धि के सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, बुद्धि के सिद्धांत में चाहे एक तत्व का सिद्धांत रहा हो, एक तत्व का सिद्धांत रहा हो, चाहे दो तत्व का सिद्धांत रहा हो, दो तत्व का या द्वितत्व का सिद्धांत रहा हो, द्वितत्व का सिद्धांत रहा हो, त्रितत्व का सिद्धांत रहा हो, त्रितत्व का सिद्धांत रहा हो, या अगर मैं बात करूं दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत रहा हो, जितने भी मैं बता रहा हूं बेटा बहुबुद्धि का सिद्धांत रहा हो, सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर करना है, सारे टॉपिक्स को आपको याद करना है। अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं और क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहीं पर मैं आपको दूसरा जो टॉपिक है जिसका नाम होता है बेटा सृजनात्मकता। सृजनात्मकता भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सृजनात्मकता से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम बन सकते हैं सबको याद करके जाना है। इसके बाद तीसरा आपका क्या हो जाएगा बेटा, तीसरा आपका हो जाएगा अभिक्षमता। क्या हो जाएगा, अभिक्षमता हो जाएगा। अभिक्षमता को भी आपको क्या करना है, अभिक्षमता जिसको हम लोग कौशल के द्वारा विकसित कर पाते हैं, ट्रेनिंग के द्वारा विकसित कर पाते हैं, तो अभिक्षमता को भी हमको क्या करना है, पढ़ना है। साथ ही साथ यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं आपको सृजनात्मकता और अभिक्षमता के बाद प्रतिभाशाली, चौथा जो पॉइंट हो जाएगा, प्रतिभाशाली और मंद बालक जो होते हैं, प्रतिभाशाली बालक तथा मंद बुद्धि के बालक, इसको भी आपको पढ़ना है। मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं, इनके क्या बेटा, इनकी विशेषता पढ़ लेना है। इनकी जो विशेषताएं हैं, विशेषता आपको पढ़ लेना है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पहले चैप्टर से। तो इसलिए आप लोग बेटा कोई भी टॉपिक इसमें से मिस नहीं करेंगे, सारे टॉपिक्स को आप लोग कवर कर रहे होंगे। चलिए हम लोग बढ़ जाएंगे दूसरा जो चैप्टर है जिसका नाम होता है बेटा आत्म। तो इसमें बेटा आपको जो आत्म शब्द है, आत्म से संबंधित अगर मैं बात करूं, आत्म के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। आत्म क्या है, पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आत्म क्या है, आत्म क्या है, और इसके 7 जो पक्ष दिए गए हैं, आत्म के 7 जो पक्ष हैं,
सात पक्षों के बारे में भी, सात पक्ष के बारे में पूरा डिटेल से आपको पढ़ लेना है। दूसरा क्या हमारा, दूसरा पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व से संबंधित जो आपके सिद्धांत पूछे जाते हैं, व्यक्तित्व से संबंधित पर्सनालिटी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में सिद्धांत पूछे जाते हैं, उसको भी आपको अच्छे से क्लियर करना है। कौन कौन से सिद्धांत है, तो व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत है, चाहे आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का हो, चाहे आपका मांग या आवश्यकता अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत हो, शरीर रचना के आधार पर शेल्डन या क्रिस्मर का जो सिद्धांत हो। बेटा बार बार मैं आपसे बता रहा हूं, बेटा बार बार आपसे कह रहा हूं, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे, तो बेटा इसको स्किप मत करना। इसमें से भी अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पर पहला वाला जो सिद्धांत है, दूसरा वाला जो सिद्धांत है, और तीसरा आपका जो सामाजिक दृष्टि से कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, इनको जरूर पढ़ लेना। और शेल्डन के अनुसार जो शारीरिक संरचना है, शारीरिक आधार पर जो व्यक्तित्व बताया गया, इसको भी आपको कंप्लीट करके जाना है। यह आपका जो दूसरा चैप्टर में इतना सफिशिएंट मैटर हो जाता है पढ़ने के लिए। तीसरे टॉपिक पर हम आएंगे। तीसरा जो टॉपिक हमको पढ़ना होता है, यानी हमारा जो तीसरा टॉपिक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन की चुनौतियों का सामना। तो सबसे पहले इसमें आपको पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है, समायोजन पढ़ना। क्या पढ़ना बेटा, समायोजन पढ़ना है। और समायोजन की अगर मैं बात करूं, समायोजन के जो क्षेत्र हैं, समायोजन तथा क्षेत्र को भी आपको रट के जाना है। समायोजन के क्षेत्र क्या क्या है, आप खुद उसको देखिए, पढ़िए, तो समायोजन के क्षेत्र के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। दूसरा टॉपिक क्या बेटा, प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल के बारे में, प्रतिबल क्या है, प्रतिबल क्या है, प्रतिबल क्या है, ये टॉपिक हमारा। तथा प्रतिबल के सोर्स क्या है, सोर्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। सोर्स में कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे, तो सोर्स, चार प्रकार के सोर्स मैंने बताया था। सबसे पहला आपका था चिंता था, चिंता के बारे में आपको पूरा पढ़ लेना है। दूसरा कुंठा के बारे में पढ़ लेना है, कुंठा है। तीसरा आपका हो जाएगा चिंता कुंठा, यहां पर संघर्ष हो जाएगा, संघर्ष के बाद आपका दबाव हो जाएगा। चौथा क्या आपका हो जाएगा, दबाव हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें मानव निर्मित, तीसरा पॉइंट याद कर लीजिएगा, मानव निर्मित, मानव तथा प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा को भी आपको इसी टॉपिक में देखने को मिल जाएगा, प्राकृतिक आपदा के बारे में भी। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग बढ़ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, मानसिक विकार। मानसिक विकार क्या होता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चौथा चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है। मानसिक विकार में कौन से विकार सम्मिलित हो जाएंगे, तो बेटा इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है असामान्य क्या है। असामान्य क्या है, क्या है, इसके कारण क्या है और इसकी विशेषता क्या है, इसको आपको जरूर पढ़ लेना है। कारण और विशेषता पढ़ लेना है। अगर मैं बात करूं इस जो मानसिक विकार हैं, तो कौन कौन से मानसिक विकार हैं, तो यहां पर अगर मैं विकार की बात करूं, कौन से विकार है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, तो मानसिक विकार में सबसे पहला आपको स्किज़ोफ्रेनिया यानी मनोविदिलता को आपको पढ़ लेना है, मनोविदिलता। दूसरा आपको फोबिया पढ़ लेना है, फोबिया पढ़ लेना है। तीसरा आपको पीटीएसडी पढ़ लेना है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, पीटीएसडी पढ़ लेना है। चौथा आपको क्या, चिंता विकार पढ़ लेना है, चिंता विकार पढ़ लेना है, चिंता विकार पढ़ लेना है। ये जितने भी टॉपिक बेटा बार बार यहां से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते रहते हैं। मनोग्रस्ता बाध्यता विकार यानी पांचवा आपका, जिसको हम लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं, डॉडेट ईटीसी, ये सब तो महत्वपूर्ण है ही, और भी है, लेकिन इतना आपको जरूर पढ़ के जाना है। फोबिया से संबंधित सारी चीजों को पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। यहां पर मनोचिकित्सा क्या होता है, मनोचिकित्सा की अगर मैं बात करूं, मनोचिकित्सा की अगर मैं बात करूं, तो मनोचिकित्सा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो सबसे पहले यहां पर वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में पूछा जाता है। वैकल्पिक चिकित्सा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, वैकल्पिक चिकित्सा से, वैकल्पिक चिकित्सा से हो जाएगा। और इसी में आपको वैकल्पिक चिकित्सा में आपको यहां पर संज्ञानात्मक चिकित्सा के बारे में जानेंगे, संज्ञानात्मक चिकित्सा, चिकित्सा के बारे में पढ़ लेना है। दूसरा यहां पर आपका, यहां पर मनोविश्लेषण चिकित्सा है, मनोविश्लेषण चिकित्सा, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, जिसको हम लोगों ने बढ़ा है सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया चिकित्सा, इनके बारे में भी आपको इस चैप्टर से बिल्कुल पढ़ लेना है। सबसे मोस्ट जो होता है वैकल्पिक चिकित्सा होता है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं। आइए हम लोग यहां पर आवृत्ति की बात करें। आवृत्ति में कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सबसे पहले यहां पर अगर बात करूं आवृत्ति में, सबसे पहले यहां पर मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति या आवृत्ति क्या है, आवृत्ति क्या है, क्वेश्चन मार्क क्या है। साथ ही साथ इसके कारण क्या हो सकते हैं,
मनोवृत्ति के उत्पन्न के कारण क्या हो सकते हैं और इसकी विशेषता क्या हो सकती है, इसको भी आपको क्या कर लेना है बेटा, पढ़ लेना है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं यहीं पर आपको, यहां पर पूर्व धारणा क्या होता है, पूर्व धारणा क्या है, पूर्व धारणा क्या है, छवि निर्माण क्या है, छवि निर्माण क्या है, इसके बारे में ही आपको पढ़ लेना है। और साथ ही साथ में रूढ़िवादी विचारधारा क्या होती है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना होगा। मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और इसके बाद सामाजिक संज्ञान, तीसरा एक आपका सामाजिक संज्ञान एक आपका टॉपिक है, जहां से भी यहां से भी प्रश्न बनते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यहां से इस चैप्टर से इतने जितना मैं बता रहा हूं इतना सफिशियंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हो जाएगा सामाजिक प्रभाव तथा समूह प्रक्रम। तो यहां पर अगर मैं बात करूं समूह के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो सबसे पहले समूह क्या है, पहला टॉपिक यहां पर आपको कवर करना है, समूह क्या है, समूह क्या है, समूह के प्रकार। यहां पर प्रकार जितने भी प्रकार बताए गए हैं, चाहे आपके प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, या आपका चाहे अंतः समूह हो, चाहे बाह्य समूह हो, बाह्य समूह हो, चाहे आपका औपचारिक समूह हो, औपचारिक समूह है, औपचारिक या अनौपचारिक समूह है, अनौपचारिक समूह। इन सब टॉपिक्स को, जितने भी टॉपिक्स आप यहां पर देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, समूह से संबंधित यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक दो चैप्टर और बच रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। यहां पर मनोविज्ञान एवं जीवन पे आ जाते हैं। मनोविज्ञान एवं जीवन की अगर मैं बात करूं, मनोविज्ञान एवं जीवन में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो सबसे पहले यहां पर शोरगुल पढ़ना है, शोरगुल का प्रभाव इसका पढ़ना है, ताप पढ़ना है, प्रदूषण पढ़ना है। इसमें जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूं सबको याद कर लीजिएगा। दूसरा टॉपिक अगर मैं बात करूं मनोविज्ञान एवं जीवन में, मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं को भी पढ़ना है, प्राकृतिक आपदा को भी पढ़ना है। तीसरा आपको यहां पर नागरिकता के बारे में पढ़ना है, नागरिकता। चौथा आपको अधिकार के बारे में पढ़ना है, अधिकार के बारे में पढ़ना है। तो ये कुछ हैं जो आपके मनोविज्ञान और जीवन से संबंधित है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। इसके बाद आपका लास्ट और फाइनल टॉपिक होगा, यहां से बहुत ही कम एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछते हैं, जैसे साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार क्या है, परामर्श कौशल क्या है, परामर्श कौशल क्या है, परामर्श कौशल क्या है, प्रेक्षण कौशल क्या है, प्रेक्षण कौशल क्या है, परामर्शदाता बनने के लिए कौन कौन से आवश्यक कौशल हैं। तो ये सब के सब मैं आपको टॉपिक में पढ़ा दिया हूं। तो इसको आपको क्या कर लेना बेटा, एग्जाम के पहले पहले जितना भी मैंने टॉपिक्स बताया है सबको आपको रिवाइज करके एग्जाम में जाना है। अगर बेटा आपने जितने भी टॉपिक बताया है अगर आप इसको नहीं करके गए तो बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा जितने भी टॉपिक मैंने बताए हर चैप्टर के इसको जरूर कवर करके जाइएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यही से ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस सेशन को बस यहीं तक रखेंगे। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद।